दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक और नई वैकेंसी लेके आया हूँ। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डेट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जिसमें बहुत सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें अलग अलग यहाँ पे इन डिपार्टमेंट में ये अलग अलग पोस्ट देख सकते हो, जिसमें प्लाटून कमांडर है और पटवारी है, जिलेदार है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक है, महिला अधिकारिता, इसमें सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर पाएगी, पर्यवेक्षक है, यह मेल कैंडिडेट्स के लिए है, उप जेलर है और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या रखी गई है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है, इसके अलावा यहाँ पे पात्रता क्या रखी गई है, इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग पात्रता है, एज लिमिट क्या रखी गई है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है इसी नोटिफिकेशन के साथ में, और सिलेबस भी इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए सेम एग्जाम होने वाला है, समान पात्रता परीक्षा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए जो शुल्क है वो कितना रखा गया है। तो आवेदन के लिए जो शुल्क है वो रहेगा जनरल कैटेगरी और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 450 रुपये। इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 रुपये है और अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए 250 रुपये है। 2.5 लाख रुपए पारिवारिक वार्षिक आय से कम आय के लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। तो ये है यहाँ पे आवेदन शुल्क जो कि आपको जमा करना होगा आवेदन करते समय। अब बात करेंगे यहाँ पे वैकेंसीज की, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर के लिए 43 वैकेंसीज है। जल संसाधन विभाग में जिलेदार के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है अभी तक, ये आ भी सकती है जब तक यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी तब तक। और पटवारी के लिए है 272 वैकेंसीज। कोष और लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखाकार के लिए है 1923 वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा इसी के लिए है। राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार के लिए है 198 वैकेंसीज। महिला अधिकारिता में पर्यवेक्षक के लिए है 176 वैकेंसीज, ये केवल महिलाओं के लिए है। इसके अलावा समेकित बाल विकास सेवाओं में पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पे कोई भी अभी तक पोस्ट जारी नहीं हुई है, यह जारी हो सकती है। कारागार विभाग में उपजेलर के लिए 49 पोस्ट है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड में 335 वैकेंसीज है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसीज यहाँ पे है 2996 वैकेंसीज इन सभी पोस्ट के लिए। और ये जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है और निश्चित तौर पे बढ़ेगी ही, जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक, एग्ज़ाम होगा तब तक। ठीक है, तो ये है यहाँ पे वैकेंसीज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे पात्रता की कि इन सभी पोस्ट के लिए क्या क्या पात्रता है। महिला अधिकारिता में पर्यवेक्षक के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 40 है और इसमें आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। जल संसाधन विभाग में पटवारी के लिए 18 से 40 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है और इसमें भी आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है। ठीक है, चाहे आपने पॉलिटेक्निक की हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने डिग्री किया हो BSc IT या फिर BCA। इसके अलावा DOEACC से आपने अगर कोई O लेवल सर्टिफिकेशन का कोर्स किया तो भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपके पास में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल होंगे। डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में भी प्रमाण पत्र है तो आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, वो भी कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने डिग्री की है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे फिर BTech हो, आप इसमें एलिजिबल होंगे। RSc IT कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपने उच्च माध्यमिक परीक्षा में कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो ये है यहाँ पर, या फिर इन सब सर्टिफिकेट से कोई उच्च योग्यता आप रखते हो तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो ये है यहाँ पे पटवारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे जल संसाधन विभाग जिलेदार के लिए, जिसमें मात्र ग्रेजुएशन मांगी गई है। 18 से 40 यहाँ पे एज लिमिट है। गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर के लिए 20 से 40 वर्ष एज लिमिट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। या फिर अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो, वो भी नायब सूबेदार से ऊपर की रैंक के या फिर नायब सूबेदार रैंक के, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। अब आगे यहाँ पे राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार, इसके लिए 21 से 40 साल एज लिमिट है। साथ में आपके पास में अगर ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है तो भी आप एलिजिबल होंगे। डिग्री आपके पास में है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे ये O लेवल सर्टिफिकेट से ना अगर आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार से तो भी आप एलिजिबल होंगे। इस प्रकार से कोपा का सर्टिफिकेट आपके पास में है या फिर प्रोग्रामिंग सहायक का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगर आपने डिग्री की है कंप्यूटर साइंस से, BCA आपने किया है, BSc IT की है तो भी आप एलिजिबल होंगे। पॉलिटेक्निक अगर आपने किया कंप्यूटर साइंस से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर IT से तो भी आप एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा एक यहाँ पे और कोर्स है
ये यहाँ पे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र का पाठ्यक्रम अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो ये है यहाँ पे कोष एवं लेखा विभाग में कनिष्ठकार के लिए भी और साथ ही तहसील राजस्व लेखाकार के लिए भी, इन दोनों के लिए ये है इंटरमीडिएट प्लस आपके पास में कंप्यूटर में कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए इनमें से, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये हो गया है यहाँ पे। अब आगे है कारागार विभाग उप जेलर, इसके लिए यहाँ पे 18 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है और ग्रेजुएशन मांगी गई है। पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन है सेम, 18 से 40 साल एज लिमिट है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, 21 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है। तो ये है यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन सभी पोस्ट के लिए, जो कि एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इन सभी पोस्ट के लिए ये एज लिमिट रखी गई है, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और आगे देखते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो जो ऑनलाइन आवेदन है वो 22 सितंबर से शुरू होंगे और लास्ट डेट है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को रात को 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो, 11:59 तक। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करना, 21 अक्टूबर का इंतजार मत करना, उससे पहले पहले आवेदन कर दीजिए, जिससे कि सर्वर डाउन या फिर कोई भी टेक्निकल समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। आगे है परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि यहाँ पे घोषित कर दी गई है, 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में आपकी ये परीक्षा होने वाली है, CET की समान पात्रता परीक्षा। तो ये है डेट, ये भी आप देख लीजिए। इसके हिसाब से परीक्षा के लिए तैयारी भी शुरू कर दीजिए। प्रवेश पत्र है जो ईमेल द्वारा आपको सेंड कर दिए जाएंगे। टोकन नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप आवेदन करोगे तब, ठीक है। आवेदन क्रमांक भी आप ध्यान रखना, जिससे कि आपको आसानी से आपका एडमिट कार्ड मिल सके। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 150 प्रश्न होंगे, ठीक है, जो कि 300 नंबर के होंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। ये यहाँ पे सिलेबस होगा, इन सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, पाठ्यक्रम का विवरण, ये देख लीजिए। साथ ही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये देख लीजिए पूरा सिलेबस। भारत का भूगोल भी इसमें है, राजस्थान का भूगोल है, इसके अलावा भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानसिक योग्यता और लैंग्वेज में सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, कंप्यूटर का ज्ञान है यहाँ पे और समसामयिक घटनाएं, यानी कि सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे और जो पोस्ट है, जो पद है, वो भी अच्छे अच्छे पद यहाँ पे है। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें तैयारी में लग जाइए। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, एग्ज़ाम का पैटर्न दिखा दिया है, एग्ज़ाम की डेट बता दी है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छा मौका है। 3000 के लगभग यहाँ पे पोस्ट है, तो मेहनत कीजिए और हमारे चैनल डिजी इंडिया पे बने रहिए, जिससे कि आपको रोजगार समाचार से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।